नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर चलते हैं। एक ऐसी यात्रा जिसमें हम पाप, पुण्य और इनसे मुक्ति के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस आध्यात्मिक खोज की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे गहरा सवाल, आखिर हम इस दुनिया में हैं क्यों? क्या कभी इस पे सोचा है? ये वो सवाल है जहां से हर आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। देखिए, हमारे शास्त्रों में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है कि हमारा होना सिर्फ अपने लिए नहीं है। हमारा हर काम, हमारी हर सांस इस पूरे ब्रह्मांड की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। हमारा असली मकसद है सभी जीवों के लिए मन में प्रेम और करुणा का भाव रखना। तो ये पाप और पुण्य, आखिर इनमें फर्क क्या है? समझिए, पाप वो है जो हमें हमारे सही रास्ते से भटका दे, जिससे मन में अशांति पैदा हो। वहीं पुण्य प्रेम और सेवा का रास्ता है, जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। और एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, हमारे कर्मों का असर सिर्फ हम पर नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पर पड़ता है। अच्छा, तो एक सवाल मन में आता है कि हमारे कर्मों का मतलब पाप पुण्य का हिसाब किताब कब से शुरू होता है? तो इसका जवाब शास्त्रों में दिया गया है, 12 साल की उम्र तक। इस उम्र तक किसी भी बच्चे के काम को पाप या पुण्य में नहीं गिना जाता। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस उम्र में सही और गलत की पूरी समझ नहीं होती। उनके काम मासूमियत से होते हैं, किसी बुरे इरादे से नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि असली पाप जो हमारी आत्मा पे बोझ बनता है ना, वो है जिसे हम जानकर समझकर अपने इरादे से करते हैं। ठीक है, तो अब जरा और गहराई में चलते हैं। शास्त्रों ने पापों को 3 अलग-अलग हिस्सों में बांटा है ताकि हम अपने कामों को और अच्छे से समझ सकें। पहला है संकल्पित पाप। ये सबसे गंभीर किस्म का पाप है। मतलब जब कोई इंसान ये जानते हुए कि ये काम गलत है, फिर भी उसे करता है। ऐसे पापों का असर बहुत गहरा होता है और कई जन्मों तक साथ चल सकता है। फिर आता है दूसरा, असंकल्पित पाप। अब ये क्या है? ये वो गलती है जो अनजाने में हो जाती है, लापरवाही से, बिना किसी बुरे इरादे के। क्योंकि यहाँ इरादा बुरा नहीं था, इसलिए ये पाप कम गंभीर होता है और इसका प्रायश्चित भी आसान होता है। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे खतरनाक, आदतन पाप। ये वो गलत काम है जो धीरे धीरे हमारी आदत बन जाता है और हमारी चेतना को ही कमजोर कर देता है। फिर तो इंसान को गलत में ही सुख मिलने लगता है। ये मोक्ष के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। तो ये सब समझने के बाद जाहिर है मन में एक बहुत बड़ा और भारी सवाल उठता है, क्या इन पापों के बोझ से कभी छुटकारा मिल भी सकता है? कोई रास्ता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। परमात्मा की कृपा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। तो चलिए अब उस रास्ते की बात करते हैं जो हमें इस बोझ से आजाद करके परमात्मा की कृपा तक पहुंचा सकता है। तो मुक्ति का ये रास्ता ना 3 सीढ़ियों से होकर जाता है। सबसे पहले दिल से सच्चा पश्चाताप, दूसरा पूरी तरह से भगवान की शरण लेना, और तीसरा एक पक्का वादा कि वो गलती दोबारा कभी नहीं दोहराएंगे। और जानते हैं, शास्त्र कहते हैं कि ये जो संकल्प है ना, ये किसी भी बड़ी तपस्या से कम नहीं है। इसकी एक बहुत ही कमाल की कहानी है अजामिल की, जो हमें दिखाती है कि भगवान की शरण में कितनी ताकत है। अपने आखिरी पलों में लिया गया भगवान का एक नाम भी मुक्ति का दरवाजा खोल सकता है। और ऐसा ही एक और जबरदस्त उदाहरण है वाल्मीकि जी का। सोचिए, एक डाकू से वो महान ऋषि बन गए सिर्फ एक सच्चे और पक्के संकल्प के दम पर। उनका वो दृढ़ निश्चय ही उनकी मुक्ति का जरिया बना। और भगवद गीता में तो भगवान ने खुद एक बहुत बड़ी उम्मीद दी है। वो कहते हैं कि बड़े से बड़ा पापी भी अगर सच्चे दिल और पक्के इरादे से उनकी तरफ मुड़ जाए तो उसे साधु ही मानना चाहिए। मतलब हमारा बीता हुआ कल इतना मायने नहीं रखता जितना आज का हमारा बदलने का इरादा रखता है। अच्छा, तो ये तो हुए सामान्य सिद्धांत। अब बात करते हैं कुछ खास पापों की और उनके प्रायश्चित की, जो हमारे जीवन में अक्सर गहरे घाव छोड़ जाते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में ना माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है, तो उनका अनादर करना एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। लेकिन रास्ता हमेशा होता है। अगर वो साथ हैं तो विनम्रता से माफी मांगे, उनकी सेवा करें, और अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो मन से माफी मांगकर उनके नाम पर कोई अच्छा काम करे। सच्चा पछतावा और सेवा ही इस पाप से मुक्ति का रास्ता है। सनातन धर्म का एक मूल स्तंभ है अहिंसा। इसे सबसे बड़ा धर्म माना गया है।
और इसी वजह से मांस भक्षण को आत्मा की तरक्की में एक रुकावट के तौर पर देखा जाता है। तो हिंसा को छोड़कर एक सात्विक शुद्ध आहार अपनाना ये आध्यात्मिक सफाई की तरफ एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली कदम है। और अंत में एक ऐसा रहस्य जो पापों को भस्म करने की शक्ति रखता है, इसे कहते हैं नारायण आह्वान नियम। ये एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली साधना है। हाँ, ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अगर इस दिव्य यात्रा के बारे में और जानने की इच्छा हो तो कमेंट्स में जय श्री नारायण जरूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि इस पर एक गहरी चर्चा लेकर आएं। तब तक प्रभु की शरण में रहें। जय श्री नारायण।